आज हमारे साथ डॉक्टर वीना गुप्ता मौजूद हैं। मैम, ये जो सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट जो है बहुत सहयोग देती है पेशेंट्स के डायग्नोसिस के लिए। तो यहाँ इसके द्वारा हम पेशेंट्स, खासकर फीमेल्स पेशेंट का हम CA-125 एंड विटामिन डी का इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिससे जिस पेशेंट्स का अगर पॉजिटिव आता है तो उसको अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये कैंसर से रिलेटेड डायग्नोस मतलब टेस्ट हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली हम उनको रेफर कर देते हैं हॉस्पिटल्स में, सो दैट प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका हो सके। तो इसलिए ये जो फाउंडेशन है बहुत पुरानी है, और ये लोग बहुत समय से जिस सेक्टर्स में जाके या गांव में जाके ये सब प्रॉपरली फीमेल्स को बुला के रजिस्ट्री करा के फिर उनका इन्वेस्टिगेशन करा के जब उनकी रिपोर्ट आती है, ब्लड टेस्ट की जो बायोप्सी रिपोर्ट आती है, टेस्ट की रिपोर्ट आती है, उनको बुला के बताया जाता है, दिया जाता है। प्लस हम ये जो सैनिटरी टॉवल्स हैं उनको समझा कर किस तरह से हाइजीनिकली वो मेंटेन करें अपनी हाइजीन, फिज़िकल हाइजीन, इसके लिए हम ये डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं ये जो नैपकिन्स हैं। और इसके लिए RCFL भी हमें सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, सो दैट वी कैन ऑर्गेनाइज सच कैंप्स रेगुलरली। मैम, यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात हो रही है, तो आप क्या बताना चाहेंगी? सर्वाइकल कैंसर एक्चुअल में होता क्या है? बच्चेदानी का जो कैंसर है, नेचुरली इट इज़ कैंसर ऑफ फीमेल्स। ये इट्स वेरी आजकल तो बहुत कॉमन होता जा रहा है, और उसके कॉज जो एक्चुअल कॉज है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो पॉसिबल कॉजेज़ हैं वो ऐसा है कि अगर हाइजीन ठीक नहीं है फिज़िकल, मतलब मेंसेस के टाइम के, या फिर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिसकी वजह से उनको ट्रॉमा हुआ, सर्विसाइटिस हो गई, या कुछ और वायरस इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से, तो जेनेटिक भी हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स कॉजेज़ फॉर कॉजिंग कैंसर सर्विक्स। उसमें सिर्फ ये होता है, हम कॉज पॉसिबल नहीं कर सकते, पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, पर अगर हम इनका पैप्सी में CA-125 ऐसे जो प्रॉबल फैक्टर्स हैं जो लीड कर सकते हैं, उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, देन वी कैन गो फर्दर। एंड सर्विक्स कैंसर में ये है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव पैप्समेयर किया या CA-125 किया, जो कि बहुत ही बेसिक टेस्ट है, वो कर लेंगे, उसके बाद हम उन पेशेंट्स को हम प्रॉपर फिर हॉस्पिटल्स में रेफ़र कर देते हैं।